हाय फ्रेंड्स, मैं परमदेव खान। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम प्रभात अग्रहरि जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। और जिस गेम के ऊपर उन्होंने इस बार वीडियो बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, वो है 1968 जीरी लेत्यंस्की। या रशियन नाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। लुडेक पैकमैन उनके सामने खेल रहे थे। तो चलिए, जीरी ने यहाँ E4 के साथ शुरू शुरू किया। लुडेक ने यहाँ C5 सिसिलियन डिफेंस का रिस्पॉन्स दिया। नाइट F3 हुआ, E6 D4, सी टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, देन हुआ A6, बिशप आया D3 स्क्वायर पर, देन बिशप C5, नाइट पर अटैक। तो ये नाइट गया वापस B3 स्क्वायर पर, और दोबारा उसी बिशप पर अटैक है तो बिशप हटाना पड़ेगा, गया A7 स्क्वायर पर। और इसके बाद व्हाइट ने कैसल कर लिया। नाइट C6, देन किंग गया H1 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, किंग के H1 स्क्वायर पर जाने की कहानी सिर्फ एक है कि यहाँ F1 आगे पुश होने वाला है। नाइट G गोज टू E7, F4 यहाँ व्हाइट ने खेला एज एक्सपेक्टेड, और इसके बाद लुडक पैकमैन ने यहाँ सीधा सीधा कैसल कर लिया है। E5, और फ्रेंड्स E5 मैं कहूँगा, हाँ, नाइट के लिए एक ठीक ठाक आउटपोस्ट तैयार होती जा रही है। खैर, उससे पहले F6 का मूव यहाँ ब्लैक ने खेला। E टेक्स F6, रुक टेक्स F6, देन हुआ नाइट एट 1 गोज टू D2, व्हाइट ने किया। और अब ब्लैक ने अपने नाइट को मूव किया। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं नाइट का F5 स्क्वायर पर जाना ब्लैक के दिमाग में रहा होगा कि यार बिशप से नाइट एलिमिनेट हो जाएगा। तो नाइट यहाँ रखा गया D5 स्क्वायर पर। पॉन पर इश्यूज है, नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि नाइट E4 के साथ सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। उल्टा रुक पर अटैक बनता है, और पॉन का तो अच्छे से डिफेंस हो ही गया है। रुक वापस गया F8 स्क्वायर पर, देन हुआ F5। फ्रेंड्स, ये मूव भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एग्जैक्टली पॉन सेक्रीफाइस है, लेकिन इस पॉन को जरा पॉन सेक्रीफाइस को जरा एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर्पस क्या होगा? ई टेक्स F5, आइदर रुक टेक्स F5, जो मर्जी खेला जाए। यहाँ नाइट D6, और उस पॉन पर दोबारा उतना ही प्रेशर खड़ा हो चुका होगा। खैर, यहाँ खेला गया फ्रेंड्स H6 का मूव। मैं यहाँ कहूँगा फ्रेंड्स, एग्जैक्टली इस पॉइंट पर, चूंकि गेम पूरी देख चुका हूँ मैं, तो यहाँ डेफिनेटली नाइट मैन्यूवर बिशप एलिमिनेशन का प्लान करने चाहिए। लेकिन चलिए, H6 हुआ, और यहाँ ऐसा करने के बाद जीरी लेचंस्की को सीधा सीधा अपने बिशप सेक्रीफाइस करने का मौका मिला। बिशप टेक्स H6, और फ्रेंड्स, अभी भी वो बात है कि पॉन गया है, नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ है। आप नाइट E5 कर लो, और ऐसा करने के बाद आप क्वीन तो कम से कम वापस नहीं आने वाली। क्वीन चेकमेट के लिए तो नहीं आएगी, कम से कम बिशप को हटाना होगा। लेकिन यहाँ ब्लैक ने, लुडेक पैकमैन ने शायद सोचा होगा कि ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जी टेक्स H6 कर लेते हैं। पर ऐसा करने के बाद सबसे पहले वाइट की एक आई चेक। किंग गया H8 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन G6। और फ्रेंड्स, क्वीन G6 का मतलब देखिए कितना कुछ निकल कर आ रहा है। मतलब घर में चेकमेट घुसाई है। रुक भी दो मूव लगाएगा वहां ऊपर चेकमेट करने के लिए। अब ब्लैक के पास सॉल्यूशंस की कैलकुलेशंस करें तो बहुत कम मुझे लगते हैं। सबसे पहले क्वीन E7 जैसा मूव किया अगर खेला जाता है तो क्योंकि अगर आप मान लो चेक देंगे तो पॉसिबिलिटी है क्वीन टेक्स H6 चेक तो होना ही होना है। अगर यहाँ किंग मूव किया जाए तो चलिए उसे देखते हैं। लेकिन अगर यहाँ क्वीन बीच में लगती है, वो लग नहीं सकती अदरवाइज। क्वीन टेक्स F8 चेक, और रुक यहाँ से गंवाना पड़ जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? क्वीन तो बीच में आ नहीं सकती, किंग ए मूव होगा, देन उसके बाद F6 कर लो, क्वीन बचाओ। नाइट टेक्स F6 हो नहीं सकता क्योंकि विनर है इस F6 स्क्वायर पर। यहाँ पर वाइट नाइट टेक्स F6 चेक, रुक टेक्स F6, और सीधा सीधा रुक टेक्स F6। तो चलते हैं जरा फ्रॉम हेयर, और क्या पॉसिबिलिटी है इस पॉइंट पर। बेस्ट ऑप्शन मुझे लगता है नाइट को वापस लेकर आना। हाँ ठीक है, ये एफटेक्स होने के बाद इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मानता हूँ कि बेस्ट पॉसिबिलिटी है। एफटेक्स E6 पे नाइट के साथ इश्यूज एग्जैक्टली होंगे ही होंगे। लेकिन चलिए चलते हैं उस पर जो गेम में खेला गया था। यहाँ बिशप E3 के ऑप्शन को चुना गया, और सोचा कि ठीक है, पॉन का डिफेंस तो हो ही रहा है ना, बात तो ठीक है, लॉजिकल है। लेकिन F6, और फ्रेंड्स F6 होने के बाद आपको ये चेकमेट जरूर नजर आ गई कि इसका इलाज क्या है। ये फोर्स्ड है यहाँ पर रुक को सामने लगाना, और कोई दूसरा इलाज है भी नहीं। नाइट टेक्स F6 का मतलब तो फिर अपना मटेरियल देने वाली बात हो जाएगी। चलिए, रुक F8, यहाँ ब्लैक ने कोशिश तो की, लेकिन जिस मूव की उम्मीद यहाँ किसी ने भी नहीं की, वो यहाँ पर जीरी लेचेंस्की ने चला। उन्होंने यहाँ किया क्वीन H7 चेक। और फ्रेंड्स, यहाँ इस मूव के बाद क्या आपको रेजिग्नेशन का रीजन समझ में आ रहा है? वीडियो को पॉज करें और जरा समझने की कोशिश करें। इस मूव के बाद रेजिग्नेशन आ चुका था। देखिए, पहले तो फोर्स्ड है, किंग टेक्स H7,
लेकिन इसके बाद प्रॉब्लम है ये पॉन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कि जो किंग के भागने के लिए कोई रास्ता नहीं देने वाला है। करना क्या है, एक चेक देनी है डिस्कवर्ड यहाँ ब्लैक के किंग को, वो नाइट जी6 चेक से आ रही है। किंग के लिए एक ही स्क्वायर अवेलेबल है, वो है H8 स्क्वायर पर जाना, लेकिन उसके बाद नाइट F7 चेक, और फ्रेंड्स नाइट और बिशप की मदद से और इनफैक्ट पॉन की मदद से क्या चेकमेट है, गजब की चेकमेट है। बहुत अच्छी गेम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। आपके कमेंट सजेशंस का बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।